नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। रात हो चुकी है लेकिन आज पूरे दिन जो गर्मा गर्मी का माहौल रहा, सियासी पारा जो है वो चढ़ रहा था जैसे जैसे शाम हो रही थी। हालांकि मौसम सुबह से ठंडा था। सिर्फ एक सवाल था, जेडीयू के एक सीट पर जो फैसला होना है, उम्मीदवार कौन जा रहे हैं। खीरू महतो पहले विधायक रहे हैं, उसके बाद झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं जेडीयू के। उन्हें मौका दिया गया है, पार्टी को एक तरह से विस्तार करने का भी कवायद की गई है। और आरसीपी सिंह का, भले इसे सुनने में किसी को बुरा लगे, उनका पत्ता साफ कर दिया गया है। कैसे देखते हैं अब आरसीपी सिंह करेंगे क्या? क्योंकि मौजूद हमें तो अभी तो केंद्रीय मंत्री हैं। देखिए आलोक, खीरू महतो को टिकट दिया गया या किसी और को दिया जाता, महत्वपूर्ण ये नहीं था। महत्वपूर्ण ये था कि आरसीपी सिंह का टिकट कटेगा कि नहीं कटेगा। देखिए, मैं पिछले कई दिनों से संकेत में अपने दर्शकों को बता रहा था कि आरसीपी सिंह को टिकट मिलने की उम्मीद नहीं के बराबर है। मैंने किसी वीडियो में कह भी दिया था कि लगभग लगभग कट गया है। मुश्किल है, आधिकारिक मुहर लगनी थी तो कट ही गया जैसा हम कह रहे थे। हालांकि हमारे कई जो पॉलिटिकल पंडित हैं वे कह रहे थे, ज्ञानेश्वर तुम गलत कह रहे हो, लेकिन मुझे अपने सूत्रों पर भरोसा था। देखिए, जब मैं 35 साल से इसी पेशे में हूं तो मैं अपने सूत्रों पर भरोसा करना जानता हूं। और मुझे करीब करीब 1 महीने से इस बात की आहट थी कि इस बार आरसीपी सिंह रिपीट नहीं होने वाले हैं। 2 बार वे भेजे गए थे, तीसरी बार नहीं भेजे गए। एक सवाल इस पर है, क्या मतलब जेडीयू में ऐसा सिस्टम रहा है अब तक हमने देखा है कि कोई भी व्यक्ति 2 बार ही राज्यसभा जाता है, तीसरी बार उसे मौका नहीं मिल पाया अब तक। तो क्या इस प्रचलन को बढ़ाया गया है या केंद्रीय मंत्री जो बने थे उसका ही ये साइड इफेक्ट है? नहीं, क्या किंग महेंद्र नहीं गए थे 2018 में? अच्छा, 2006, 2012, 2018, ठीक है, उनकी असामयिक मौत हुई। देखिए, केंद्रीय मंत्री बनने के फैसले से ही सारी लड़ाई शुरू हुई। साइड इफेक्ट उसी का था, साइड इफेक्ट उसका ही था। तो आपने सवाल किया कि अब आरसीपी सिंह करेंगे क्या, या आरसीपी सिंह के पास क्या विकल्प बचे हैं। देखिए, इतना बड़ा फैसला था कि आरसीपी सिंह का कि नीतीश कुमार ने, ललन सिंह ने मिलकर सारी व्यवस्था, कहीं कोई छेद तो नहीं है, जिसे कहते हैं लीक प्रूफ अरेंजमेंट्स, वो कर लिया था। क्योंकि नीतीश कुमार को पता था कि जब 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव का टिकट बांटा जा रहा था तब आरसीपी सिंह महत्वपूर्ण भूमिका में थे। कई ऐसे विधायक हैं और आरसीपी सिंह कई ऐसे विधायकों को मानते हैं कि वे आरसीपी के हैं, और जो विधायक हैं वे मानते थे कि मेरे तो नेता आरसीपी सिंह हैं। तो यह व्यवस्था नीतीश कुमार ने पहले सुनिश्चित कर ली कि सभी के सभी नीतीश कुमार के हैं। और इस काम में, इस ऑपरेशन में जो लोग प्रमुखता से लगे, ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, अशोक चौधरी, संजय झा, विजय कुमार चौधरी की विधायक दल की बैठक बुलाई गई। नीतीश कुमार को सर्वमान्य नेता, आपको पता है कि पिछले दिनों मुस्तफापुर में ईद पार्टी का आयोजन किया था आरसीपी सिंह ने। वहां भी नजर रखी गई थी कि कितने विधायक, नालंदा में देखिए, हमारे कई पत्रकार बंधु थे, कह रहे थे इतने सारे विधायक। मेरी जानकारी थी 6 विधायक वहां गए थे। तो जो 6 विधायक गए थे उनकी नकेल भी कस दी गई थी, एक मंत्री भी, उनकी नींद भी उड़ा दी गई थी। तो देखिए, जेडीयू में, और यह बात मानकर चलिए कि जेडीयू जो है वो नीतीश कुमार की पार्टी है। लेकिन आरसीपी सिंह तो काफी आश्वस्त दिख रहे थे, झटका तो बहुत बड़ा लगा। देखिए, आश्वस्त दिख रहे थे, लेकिन 25 साल का संबंध है कह रहे थे। नहीं, 25 साल का संबंध है। देखिए, लेकिन संबंधों में सवाल पैदा हो गया था साख का, सवाल पैदा हो गया था क्रेडेंशियल्स का, और केंद्रीय मंत्री बनने के फैसले के बाद से ही उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल पैदा होने लगा था कि वे मेरे साथ कि बीजेपी के साथ। तो जैसा मैं कह रहा था कि जेडीयू का मतलब नीतीश कुमार होता है, नीतीश कुमार चेहरे हैं, और नीतीश कुमार के चेहरे पर ही। और आरसीपी सिंह के बारे में जो कई पॉलिटिकल पंडित भविष्यवाणी कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं कि वो इतना बड़ा तूफान खड़ा कर देंगे या जेडीयू को छिन्न भिन्न कर देंगे, मुझे इस बात की उम्मीद फिलहाल तो नहीं लग रही है। फिलहाल नहीं लग रही है। और किसी दूसरी पार्टी के बूते, यदि आप कह लें बीजेपी के ही सहारे, अभी जेडीयू को तुरंत डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाएगी, इस बात की भी उम्मीद आप न रखें। देखिए, 2020 में 43 विधायक जीते थे, बाद में 2 और हो गए, 45 हो गए। तो 30 विधायक आरसीपी सिंह तोड़ कर ले जाएंगे, इस बात की उम्मीद मत रखिए। देखिए, इस बात को समझिए,
इसी पोजीशन में होता है ना कि पार्टी तितर बितर होती है। नहीं, आरसीपी सिंह को अभी तो जो सबसे बड़ी चुनौती है, उन्हें केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देना पड़ेगा। और नरेंद्र मोदी कैसे उन्होंने यह भी देख लिया कि बीजेपी के यदि वो करीब गए तो बीजेपी उन्हें बचा नहीं पाई। जो हाल चिराग पासवान का हुआ वो हाल आरसीपी सिंह का भी हो गया। ठीक है, बीजेपी उन्हें बचा नहीं पाई। और नीतीश कुमार ने, देखिए नीतीश कुमार ने अपनी शर्तों पर, नीतीश कुमार ने क्या क्या किया, खीरू महतो को प्रत्याशी बनाया, बिहार में विवाद नहीं होने दिया। बीजेपी ने शंभू सरन पटेल को, मतलब एक सोशल इंजीनियरिंग वहां भी हुई। तो देखिए अब आरसीपी सिंह का जो आने वाला दिन है वो देखना यह है कि उनकी चाल कैसी होती है। क्या जैसा ललन सिंह कह रहे थे, वे सम्मानित नेता है पार्टी के, क्या वे फिर से नीतीश कुमार की विश्वसनीयता को जीतने की कोशिश करेंगे? नहीं, आपको लगता है कि जो दाग धोया है नीतीश कुमार ने, यह भी एक परसेप्शन लगाया था कि 2021 में, कि पिछले साल जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था तो आरसीपी सिंह जाति में कुर्मी हैं और नीतीश कुमार भी जाति में कुर्मी है, तो ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई बिना नीतीश कुमार की मर्जी के तो वो बने नहीं होंगे। तो ये बात भी हो गई थी कि हाँ भाई देखिए ये तो आज स्पष्ट ही हो गया ना कि बिना मर्जी के बने थे, क्योंकि देखिए 2019 में नीतीश कुमार कह रहे थे कि मुझे केंद्रीय मंत्रिपरिषद में सांकेतिक भागीदारी नहीं चाहिए, मतलब बिहार को सांकेतिक भागीदारी नहीं चाहिए, जेडीयू को हमें हिस्सेदारी चाहिए। जैसे 2020 में बीजेपी ने बड़े भाई की हैसियत से बिहार की कैबिनेट में लिया, मुख्यमंत्री भले नीतीश कुमार को बनाया लेकिन मंत्री अधिक बने। तो देखिए अब जो आरसीपी सिंह की स्थिति क्या होगी, चाल क्या होगी, इस बात को समझिए। राजनीति में कब क्या होता है, दिन अच्छे आते हैं, दिन बिगड़ते हैं, लेकिन दिन सुधर भी जाते हैं। ठीक है ना। आपको यह भी पता होगा ललन सिंह आज जितने पावरफुल हैं, बीच में वे भी नीतीश कुमार से नाराज हुए थे, वो तो कांग्रेस की तरफ चले गए थे। लेकिन जो दोनों की नाराजगी थी, मुझे याद है एक किस्सा है कि जब ललन सिंह नाराज हुए और वे नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे थे, तो ऐसे लोग बहुतायत होते हैं राजनीति में जो नीतीश कुमार का कान भरने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार की स्पष्ट टिप्पणी थी कि ललन सिंह की शिकायत मेरे सामने मत कीजिए। ललन सिंह मुझसे नाराज होकर गए हैं, मैं नाराज नहीं हुआ हूं, समझे ना। और वे जब वापस आएंगे तो मैं उन्हें फिर से साथ रखूंगा। ठीक है। तो अब आरसीपी सिंह विश्वसनीयता किस प्रकार से, मतलब अब वो दूसरी राह चलते हैं, कोई नई पार्टी बनाने की बात करते हैं, पार्टी तोड़ने की बात करते हैं, या किसी और को मजबूत करते हैं? अभी तो आपने कहा ना कि फिलहाल ऐसी संभावना नहीं दिखती। नहीं, अभी फिलहाल मैंने कहा ना कि 30 विधायक, मतलब जेडीयू के कई नेता कार्यकर्ता आपको दिख सकते हैं, लेकिन विधायक दल टूट जाएगा इस बात की उम्मीद मत कीजिए। और राजनीति में देखिए, अभी आप उदाहरण लीजिए ना शरद यादव का। मुझे याद है 1999 का चुनाव, 1999 का, जब शरद यादव चुनाव लड़ रहे थे मधेपुरा से, तो नारा लग रहा था इस बार लालू सोनिया दोनों पार। मतलब लालू यादव को तो उन्होंने हरा दिया था वहां, और सोनिया गांधी भी हार गई थी, केंद्र में सरकार बन गई थी बीजेपी की। तो देखिए शरद यादव घनघोर विरोधी थे कांग्रेस के, लेकिन लालू यादव के विरोधी थे। अब देखिए राज्यसभा के टिकट लेने के लिए सोनिया गांधी तक पहुंच, लालू यादव के पास पहले पार्टी का ही विलय कर दिया। तो राजनीति में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के पास फिर से वापस जाने की कोशिश करते हैं कि एक नई राह तय करना चाहते हैं, यह देखने वाली बात होगी। और नई राह तय करने की कोशिश करते हैं तो उनके साथ कितने लोग जुड़ते हैं, ये भी देखना होगा, ये भी देखने की बात होगी। देखिए, तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार की जो सोच रही है, जो विचार रही है, वो तो स्पष्ट ये बता रही है कि खीरू महतो को टिकट देकर राज्यसभा भेजने का जो निर्णय किया है, उससे वो अपने पार्टी का विस्तार तो झारखंड में कर ही रहे हैं, क्योंकि वहाँ के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ जो कई सारे परसेप्शंस थे जो लगाए जा रहे थे, जो कई सारे दाग धब्बे लग गए थे बीच में, उन्हें भी एक झटके में साफ किया है। आज की तारीख में आरसीपी सिंह जेडीयू, मैं कह रहा हूं आज की तारीख में, अब आज की तारीख का मतलब होता है 15 दिन 1 महीना। ठीक है। अब ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति दूसरी उत्पन्न हो जाए तो मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन आज की तारीख में आरसीपी सिंह जेडीयू के 30 विधायकों को तोड़ने की ताकत नहीं रखते हैं। बहरहाल देखना यह होगा कि आने वाले समय में जेडीयू के कार्यकर्ताओं का मन मिजाज क्या है। नीतीश कुमार तो निजी यात्रा पर गए थे, सभी को एकजुट रख रहे थे, और आगे भी क्या ये कारवां चलता रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।